सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, इसको कहने से कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीबीआई के राजनीतिक उपयोग के बारे में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहने के कारण लगातार उठाती रही। बिहार महागठबंधन में अब इस बात को लेकर मांग उठने लगी है कि सीबीआई को किसी भी राज्य में जो जांच करने के लिए एक जनरल कंसेंट दिया जाता है, वो बिहार में उस जनरल कंसेंट को वापस लिया जाना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी भी हैं। नीरज जी, अन्य राज्यों में जनरल कंसेंट को वापस लिया गया है, जैसे बंगाल, पंजाब, ऐसे कुछ राज्य हैं। क्या बिहार में भी इस बात की तैयारी चल रही है? सीबीआई के राजनीतिक उपयोग के बारे में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहने के कारण लगातार उठाती रही, और जब सत्ता में आया तो राजनीतिक दुरुपयोग का साक्षात उदाहरण इससे बेहतर और क्या होगा कि जो जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004-5 से यह मामला प्रतिवेदित है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन गई, उसके नतीजे, और 2018 में इस केस को बंद कर दिया सीबीआई ने। इसका मतलब साक्ष्य आपके पास नहीं है। आईआरसीटीसी मामले का आपने इस मामले में प्रयोग किया, लेकिन ये एक राजनीतिक मंशा के तहत आपने प्रयोग किया कि राजनीतिक रूप से कैसे गठबंधन को अलग किया जाए, और बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में यह सवाल खड़ा हो रहा है। और सीबीआई का जो गठन हुआ है वो तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुआ है। तो सीबीआई के अधिकार, सीबीआई के काम करने के तरीके और सीबीआई के निष्पादन का रेट जो विलो है, स्टैंडर्ड का है, उससे निश्चित रूप से संदेह के घेरे में यह सवाल खड़ा हुआ है और यह विमर्श का विषय बना हुआ है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो मांग कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से तो ये मांग उठी है, क्या जेडीयू की तरफ से भी आपको लगता है इस तरीके की अब विड्रॉ करना चाहिए कंसेंट? देखिए, यह महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल था, मैं उसमें उपस्थित नहीं था। अब हमारी पार्टी तो यह स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 2004-5 से लेकर के 18 वर्ष तक सीबीआई जिस मामले का निष्पादन नहीं कर पाए, तो सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठता है। इसलिए इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है, इसकी अद्यतन मुझे जानकारी नहीं। लेकिन इन प्रिंसिपल आप लोग मानते हैं कि दुरुपयोग होता है और राज्य सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए या फिर जनरल कंसेंट वापस लेना? तो साक्षात उदाहरण है भाई। 2004-5 से लेकर के उस केस को आपने बंद कर दिया 2018 में, जब आप केंद्र में सरकार में थे, और फिर 2022 में आप इसी काम को कर रहे हैं। तो इसका क्या औचित्य बनता है? एक बार बंद करते हैं, एक बार फिर उस दिशा में काम करते हैं। तो यह तो बताता है कि सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग करने का जो उदाहरण बिहार में, बंगाल में, दूसरे राज्यों में भी ऐसे मामले पर, दिल्ली में प्रतिवेदित हो रहे हैं। तो आपकी मंशा तो यह स्पष्ट है ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। नए दौर में वो सीबीआई के स्पोक्स पर्सन हो गए हैं कि भाई आप देश के विभिन्न राज्यों के अधिकार को भी अतिक्रमण कर करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और नतीजा 0/सन्नाटा है। इसलिए सवाल तो खड़ा होगा ही। आपको सवाल ही था, इन प्रिंसिपल आप लोग जनरल कंसेंट वापस लेने के पक्षधर? नहीं, ये मामला, चूंकि ये मामला मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, इसको कहने से कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो नीरज कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि देश में जिस तरीके से सीबीआई विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बिहार में भी ऐसी कार्रवाई शुरू हो गई है, और उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना के चलते ऐसा किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी ने तो मांग की है कि जनरल कंसेंट जो सीबीआई को दिया जाता है उसको वापस लेना चाहिए।